Hey everyone, welcome to my channel, The English Wonk, and today we are going to solve the previous year close test which were asked in SSC exams 2021. Before starting the session, I request you to guys do like and subscribe to our channel and hit the bell icon that you can get notification of my video. So, let's start. Okay, so let's start. So here is it, reading comprehension. So our passage is about the greedy man rushed home to tell his wife and daughter about his wish. एक लालची आदमी है जो अपने घर हड़बड़ी में पहुंचता है, अपनी बेटी और अपनी पत्नी को बताता है उसकी विश कि ऑल द डैश टचिंग द ऑब्जेक्ट्स इन हिज पाथ एंड वॉचिंग डैश कन्वर्ट इनटू गोल्ड. ठीक है, अब वो जिस भी चीज़ को क्या करता है, टच करता है ना, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, गोल्ड में. ठीक है, आपने सुनी होगी एक स्टोरी मिडास टच वाली, है ना, कि वो जो भी चीज़ छूता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, गोल्ड में. सो द ग्रीडी मैन रश्ड होम टू टेल हिज वाइफ एंड डॉटर अबाउट हिज विश ऑल द वे साइड. ऑल द वे साइड मतलब रास्ते रास्ते उसको क्या करता है, बताते हुए जाता है कि भाई मतलब मुझे ना एक विश मिली है जो कि अब मेरी विश है, जो कि जिस भी चीज़ को मैं छीता हूँ तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, गोल्ड में. सो अवर आंसर, सो द राइट आंसर विल बी वे साइड. ओके, वे साइड. ठीक, टचिंग द ऑब्जेक्ट्स इन हिज पाथ एंड वॉचिंग डैश कन्वर्ट इनटू गोल्ड. और वो देखता है कि वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, गोल्ड में. ठीक है, वॉचिंग डैश, वॉचिंग व्हाट, देयर, नो, देयर, देयर मतलब वहाँ, देयर मीन्स उनका, दोज मीन्स उनकी. सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर, दैम, वॉचिंग दैम, वॉचिंग. ठीक है, वॉचिंग दैम कन्वर्ट इनटू गोल्ड, वॉचिंग दैम कन्वर्ट इनटू गोल्ड. वंस ही गॉट होम, जैसे ही वो घर पहुंच जाता है, हिज डॉटर डैश टू ग्रीट हिम. उसकी डॉटर क्या करती है, डैश टू ग्रीट हिम. उसकी डॉटर मतलब खुशी से पागल उछल जाती है कि मेरे पापा आ गए हैं, और वो उसे क्या करती है, उछल के उसके पास जाती है ना. सो रशिंग, वॉज रश, नो, हैज़ रश्ड, नो, रश्ड. क्योंकि ये जो पूरा पैसेज है वो किस में चल रहा है, सिंपल पास्ट टेंस में चल रहा है. सो रश्ड टू ग्रीट हिम. ओके, सो रश्ड हिज डॉटर, rushed to greet him as soon as he bent dash to scoop her up. जैसे ही वो झुकता है उसको ऊपर उठाने के लिए, अपनी बेटी को गोदी में लेने के लिए, तो as soon as he bent, है ना, he bent, let's check the options. he bent what, he bent down. जैसे ही वो नीचे होता है कि वो अपनी बेटी को क्या करे, ऊपर उठा ले. ओके, सो द राइट आंसर विल बी डाउन. as soon as he bent down, as soon as he bent down to scoop her up in his arms, वो अपनी गोदी में उसको क्या कर ले, उठा ले. she turned into a golden statue. तो उसकी बेटी किस में बदल जाती है, एक गोल्डन स्टैचू में बदल जाती है. he was dash and started crying and trying to bring his daughter back to life. वो क्या हो जाता है, वो बिखर जाता है. he was dash, he was what, let's check the options. ही वॉज डिमोलिश, तो वो नहीं होगा. डिमोलिश का मतलब तो किसी चीज़ को तोड़ देना, जैसे बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या करना, डिमोलिश कर देना. डिमोलिश नहीं. ही वॉज डिटरमाइंड, निर्धारित कर लेगा क्या वो अपने आप को, नो. डिस्ट्रॉयड, बर्बाद, नो. डिवेस्टेटेड का मतलब भी यही होता है. वो कैसा हो गया, वो अंदर से टूट जाएगा. डिवेस्टेटेड है ना, बिखर जाएगा. ओके, सो द राइट आंसर विल बी ही वॉज डिवेस्टेटेड and started crying and trying to bring his daughter back to life, है ना. और वो बिखर जाता है और रोना शुरू कर देता है और कोशिश करता है कि वो अपनी बेटी को कैसे भी करके जीवित कर दे. ओके,
So let's move into next passage. So the passage is about, this is our second passage. So the passage is about, there is always something so fascinating about trains and journeys, है ना. जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम कितना भी घूम लें लेकिन हमें कुछ नया देखने को हमेशा मिलता है, और हम हमेशा ही क्या होते हैं, फैसिनेट होते हैं, एक्साइटेड होते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम जर्नी पे जा रहे हैं, हम किसी यात्रा पे जा रहे हैं. सो देर इज़ ऑलवेज समथिंग सो फैसिनेटिंग अबाउट ट्रेन्स एंड जर्नी. देयर डैश सर्टेन सिम्बल्स एंड साइनेजेस इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द ट्रेन. देयर देयर वॉट देयर आर हमें कुछ ना कुछ क्या मिलता है, सर्टेन, निश्चित ही कुछ ऐसे सिंबल्स मिलते हैं, साइनेजेस मिलते हैं. साइनेज मतलब चिन्ह या कुछ ऐसी चीज़ें जो एक्साइटिंग हो. ओके, सो देयर आर देयर आर सिंबल्स एंड साइनेजेस इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द ट्रेन. जब हम ट्रेन के अंदर बैठे हुए रहते हैं तो भी हमें बहुत एक्साइटिंग थ्रिल वाली चीज़ें मिलती हैं, पीपल विल कम एंड गो एंड थिंग्स आर वेरी फैसिनेटिंग. और बाहर से जो सीन्स होते हैं वो भी बहुत अमेजिंग होते हैं. Okay, so move ahead. The dash of most of them might not be known to everyone, है ना. तो बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं कि किसी चीज़ जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादातर लोगों को क्या होती हैं, पता नहीं होती हैं. सो द डैश ऑफ मोस्ट ऑफ them might not be known to everyone. Okay, so what the meanings of most of them might not be known to everyone, है ना. अब जो अंदर बाहर वट एवर द सीन इज, और जो भी चीज़ें जो चल रही हैं वो क्या है, बहुत सारे लोगों को क्या होती हैं, पता नहीं होती, उनका मतलब पता नहीं होता. ओके, मतलब होना चाहिए, वर्थ होना चाहिए यार. इट शुड बी वर्थ, है ना. वर्थ मतलब कीमत. द वर्थ ऑफ मोस्ट ऑफ दैम, इट शुड बी वर्थ. ठीक है. द वर्थ ऑफ मोस्ट ऑफ दैम माइट नॉट बी नोन टू एवरी वन. हर कोई उसकी कीमत नहीं जान सकता है. सो डैश यू आर फ्रीक्वेंट ट्रैवलर और नॉट, यू मे हैव. अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, यू आर फ्रीक्वेंट ट्रैवलर, और या तो इफ आएगा या वेदर आएगा. ओके, यू मे हैव. सो लेट्स चेक द ऑप्शन. यहाँ देखो, ठीक है. अब वेदर के साथ हमेशा किसका पेयर बनता है, और का. सो द राइट आंसर विल बी weather. Whether you are a frequent traveler or not, you may have dash, you may have what, you may have seen, you may have recognized. ठीक है, इन दोनों चीज़ों में से कोई एक होना चाहिए. सो लेट्स चेक द फोर्थ ऑप्शन. यू मे हैव नोटिस्ड, है ना, आपने उसको नोटिस किया होगा, है ना. यू मे हैव नोटिस्ड द लेटर एक्स और अ क्रॉस मार्क ऑन द बैक ऑफ द लास्ट. ठीक है, सो यू मे हैव नोटिस्ड. Okay, so you may have noticed the letter X or a cross mark on the back of the last coach. लास्ट कोच पर ही होता है ना क्रॉस का निशान. ठीक है, लास्ट कोच ऑफ द ट्रेन. लास्ट कोच ऑफ द ट्रेन. Okay, move ahead to another passage. Let's start. So the passage is about the camel and the fox were very good friends and very good thieves, है ना. तो जो कैमल और फॉक्स थे वो दोनों कैसे थे, बहुत अच्छे दोस्त थे और बहुत ही अच्छे चोर भी थे. वन डे द टू फ्रेंड्स डैश टू क्रॉस द रिवर. वन डे टू फ्रेंड्स, उनने क्या किया, निर्णय लिया. वॉट, है ना, पास्ट टेंस में चल रहा है ना, तो सब कुछ क्या आएगा, डिसाइडिंग नहीं आएगा. वन डे द टू फ्रेंड्स डिसाइडेड. ओके, वन डे द टू फ्रेंड्स decided to cross the river so that they could travel to a farm to steal, है ना. वो रिवर को पार करेंगे ताकि
दे कुड ट्रैवल टू अ डैश फार्म टू स्टील, तो वो क्या कर सकें, वो फार्म पहुंच सकें और वहां पे क्या कर सकें, चोरी कर सकें, है ना। टू अ डैश फार्म, कैसा फार्म, नियर बाय फार्म, है ना, पास के फार्म में जाकर, कैसे फार्म में जाकर, नियर बाय, ठीक है, नियर बाय फार्म, दे को ट्रैवल टू अ नियर बाय फार्म टू स्टील फूड, क्या चोरी करेंगे, वो फूड को चोरी करेंगे। द स्मॉल फॉक्स डैश स्विम, है ना, जो स्मॉल फॉक्स है वो स्विम नहीं कर सकता। सो द कैमल सेड टू हिज फ्रेंड, क्लाइंब डैश ऑन टू माई बैक एंड आई विल स्विम अक्रॉस द रिवर, ठीक है। अब क्या होगा भाई, द स्मॉल फॉक्स क्या करेगा, स्मॉल फॉक्स उसके ऊपर चढ़ जाएगा। ओके, सो द स्मॉल फॉक्स कुड नॉट क्लाइंब स्विम, ठीक है, स्मॉल फॉक्स क्या नहीं कर सकता, तैर नहीं सकता। सो आंसर विल बी स्मॉल फॉक्स कुड नॉट स्विम, स्मॉल फॉक्स could not swim. So the camel said to his friend, तो कैमल अपने दोस्त से बोलता है कि climb up onto my back and I will swim across the river. तो I will swim across the river. ओके, ये देखो, है ना, ये देखो, climb up across the river. Got it? Let's move to another passage. Okay, let's start our session. Not a year passes without a controversy over the National Sports Award. ऐसा एक भी साल नहीं जाता जब कोई कंट्रोवर्सी ना हो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड में। सो द डिबेट दैट व्हाट, तो डिबेट की शुरुआत कहाँ से होती है, एवरी ईयर फॉलोइंग द अनाउंसमेंट ऑफ द डैश। सो द डिबेट अराइजेस, द डिबेट अराइजेस, पास्ट फॉर्म की तो बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। तो द डिबेट अराइजेज एवरीवेयर एवरी ईयर फॉलोइंग द अनाउंसमेंट ऑफ द awards following the announcement of the awards often leads to accusation of bias, regionalism and manipulation, है ना। so every year following the announcement of the award often leads to, ज़्यादातर किस चीज़ को लीड करता है, एक्विजिशन ऑफ बायस, कि पक्षपात तरीके से आपने अवार्ड दिया है, रीजनलिज्म कि वो आपका क्षेत्र का है, या फिर मैनिपुलेट करके, ठीक है। डैश टू द स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ओके, डैश टू द स्पोर्ट्स मिनिस्टर, रिप्रेजेंटेशन टू द स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ओके। तो डेलीगेशन, एग्जीबिशन, नो, रिप्रेजेंटेशन, अवार्ड देने वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, कि रिप्रेजेंटेशन कर रहा है वो, ओके। सो द रिप्रेजेंटेशन टू द स्पोर्ट्स मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर एंड डैश बाय द पॉलिटिशियंस, ओके। इन सभी के बीच में क्या हो रहा है, इंटरवेंशन हो रहा है, ठीक है, इंटरवेंशन किन किन के बीच में, मैनिपुलेशन डैश to the sports minister, representation to the sports minister and chief minister and intervention by the politicians, इनका क्या है, हस्तक्षेप है, have all part of the what, zest, line, game, sport, yes, it will be sport, पूरे स्पोर्ट में इनका क्या है, इंटरवेंशन है ना, राजनीति चलती है ना गेम्स में। सो द राइट आंसर विल बी स्पोर्ट, हेयर इंटरवेंशन।